हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का एक क्वेश्चन करेंगे और ये एक स्टूडेंट की क्वेरी है। एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है कि मैम कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट आप इन डेटा से सॉल्व करके दिखाइए कि कैसे होगा, क्या आंसर आएगा, किस तरीके से करना है। अब आप एक बार डेटा देख लीजिए कि डेटा किस तरीके का है। जब आप डेटा को देखेंगे तो आप इसमें डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं और शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको शॉर्टकट मेथड से भी हम सॉल्व करके दिखा देंगे। आज मैं आपको डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। डायरेक्ट मेथड से जब आप सॉल्व करोगे तो आप डेटा को देखते ही आपको पता चलेगा कि इसमें आपको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और यदि आप शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप इन डेटा को देखिए और डेटा में आप ये देखेंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस में 50, यहाँ पर वाई एक्सिस में आपको 50 मिलेगा और एक्स एक्सिस में आपको 60 मिलेगा। इसको आप ए एक्स और ए वाई मानकर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा एज कंपेयर टू आप कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन डायरेक्ट मेथड से करते हैं और यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसको शॉर्टकट मेथड से भी करके दिखा दूंगी। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उनको पता है कि ये 3 कॉलम्स बनते हैं। और ये 3 कॉलम्स क्यों बनते हैं उसके लिए क्या है, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि हमने फॉर्मूले को देख के ही ये 3 कॉलम्स बनाए हैं। तो फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू 1/n समीशन एक्स वाई माइनस एक्स वार बाय वार डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1/n समीशन एक्स स्क्वायर एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, या एक्स बार का स्क्वायर एक ही बात है, 1/n समीशन वाई स्क्वायर वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक्स वाई वाली वैल्यू का आप जिसके भी आगे समीशन लगा हुआ है मतलब वो वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, उसका सम आपको चाहिए। आपके पास केवल क्वेश्चन में एक्स और वाई दे रखे हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई का प्रोडक्ट चाहिए और उसका सम चाहिए, एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट चाहिए और वाई स्क्वायर का प्रोडक्ट चाहिए। बाकी हम जो रेस्ट ऑफ डेटा है उससे निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप आइए यहाँ पर अपन जितनी भी कैलकुलेशन है अपन करना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो 56 का आप स्क्वायर कीजिए 3136। ठीक है, देन नेक्स्ट 49 का स्क्वायर 2401, 53 का स्क्वायर 2809, 58 का स्क्वायर 3364, 65 का स्क्वायर 4225, 76 का स्क्वायर कीजिए 5776, 58 का स्क्वायर 3364, 60 का अपन ऑलरेडी कर सकते हैं 3600, 63 का 3969 और 58 का भी ऑलरेडी अपन कर चुके हैं 3364। ठीक है, देन अपन वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं। वाई स्क्वायर का आपको स्क्वायर करना है वाई की टर्म्स का। तो सबसे पहले 42 का स्क्वायर 1764, 44 का स्क्वायर 1936, 58 का अपन ऑलरेडी कर चुके हैं 3364, 55 का अपन कर सकते हैं आसानी से 3025, 89 का स्क्वायर कर सकते हो 7921, 98 का 9604, 66 का स्क्वायर 4356, 52 का स्क्वायर 2704, 50 का स्क्वायर 2500 एंड 63 का स्क्वायर 3969। ठीक है, एक्स और वाई वाली लाइन का आपको प्रोडक्ट चाहिए।
एक्स और वाई वाली लाइन का प्रोडक्ट करते जाइए। ठीक है, अपना कैलकुलेटर खोले रखिए और 56 मल्टीप्लाई बाय 42, कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो आपके लिए आसान ट्रिक एक बार बता देती हूँ मैं, कि सपोज कीजिए कि आप किसी भी टर्म्स का स्क्वायर कर रहे हो, मान लो आप 42 का स्क्वायर कर रहे हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 42 मल्टीप्लाई और इक्वल टू का बटन दबा देना। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे नहीं 42 मल्टीप्लाई बाय 42 फिर आपके पास आंसर आ रहा है। 42 का बटन दबाइए, मल्टीप्लाई का बटन दबाइए और इक्वल टू का बटन दबा दीजिए, बहुत फास्ट कैलकुलेशन होगी। ठीक है, 56 इंटू 42 करिए, 2352। इसमें नहीं करना है, इसमें अलग अलग करना है, दोनों टर्म्स अलग अलग है, सेम टर्म्स के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर 42 का स्क्वायर करना था तो 42 मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट टर्म है, अब आपको दोनों वैल्यूज कैलकुलेटर में लिखनी होंगी। तो 49 मल्टीप्लाई बाय 44, 2156। देन कीजिए 53 मल्टीप्लाई बाय 58, 3074। 58 मल्टीप्लाई बाय 55, 3190। देन 65 मल्टीप्लाई बाय 89, कितना आ रहा है, 5785। रेस्ट 76 मल्टीप्लाई बाय 98, 7448। 58 मल्टीप्लाई बाय 66 कितना आ रहा है, 3828। देन 60 मल्टीप्लाई बाय 52, 3120। 63 मल्टीप्लाई बाय 50, 3150। 58 मल्टीप्लाई बाय 63, 3654। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं, एक्स वाली लाइन, वाई वाली लाइन, एक्स स्क्वायर वाली लाइन, वाई स्क्वायर वाली लाइन और एक्स वाई वाली लाइन, ठीक है, इन सब का आपको क्या करना है, टोटल करना है। आप लोग इसका टोटल कर लीजिए सबका, कि इन सब वैल्यूज का आपके पास टोटल कितना आता है। ठीक है, ये टोटल का कॉलम बना लीजिए यहाँ पर, क्योंकि हमें सबका टोटल चाहिए। तो मैं सबसे पहले एक्स वाली लाइन का टोटल कर रही हूँ और आप भी कीजिए। 56 से प्लस 49 प्लस 53 प्लस 58 देन 58 तक। ठीक है, आप कीजिए क्या आता है। 596, मैं डायरेक्ट सबके टोटल लिख रही हूँ कि किसका क्या आया है। इसका आया है 617। एक्स स्क्वायर वाली लाइन का सम आया है 36008। वाई स्क्वायर वाली लाइन का सम आया है 41143 एंड एक्स वाई वाली लाइन का सम आया है 37757। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का हो चुका है। इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले अपन एक्स बार और वाई बार निकाल लेते हैं। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होगा, समीशन एक्स अपॉन एन। तो समीशन एक्स की वैल्यू, ये आपके पास समीशन एक्स की वैल्यू है, एक्स वाली लाइन का टोटल है ये वाला, ये समीशन वाई है, ये समीशन एक्स स्क्वायर है, ये समीशन वाई स्क्वायर है, ये समीशन एक्स वाई है। मतलब जो आपने कॉलम फाइंड आउट किया है ऊपर, उसके आगे आपको समीशन का साइन लगा देना चाहिए, तो उससे आपका टोटल डिनोट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपने पास समीशन एक्स की वैल्यू 596 डिवाइडेड बाय n 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी दे रखी है आप काउंट कर लेना। एक बार मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आपके पास 10 वैल्यूज हैं, तो इसलिए अपन 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 59.6 आ जाएगा। इसी तरीके से आप समीशन y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, समीशन y अपॉन n क्या होता है, अपना y बार होता है। ठीक है, तो समीशन y अपॉन n, समीशन y की वैल्यू है 617 डिवाइडेड बाय 10, 61.7। सारी वैल्यूज जो आपके फॉर्मूला है इसमें आपको पुट करनी है। तो r इज इक्वल टू 1 अपॉन n, 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय समीशन एक्स वाई, कितनी वैल्यू है 37757। एक्स बार की वैल्यू और y बार की वैल्यू, x बार की वैल्यू 59.6
61.7 y बार की वैल्यू, 1/n समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36008, ठीक है। एक्स बार का स्क्वायर, आपने एक्स बार निकालना है, ये निकाला हुआ है आपका, इसका आपको स्क्वायर करना है, ठीक है, 59.6 का स्क्वायर। इसी तरीके से 1/10 मल्टीप्लाई बाय समीशन वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 41143। इसका स्क्वायर मत करने लग जाना आप लोग, ये डायरेक्ट वाई स्क्वायर का सम है आपके पास, वाई स्क्वायर की कॉलम का सम है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं यहाँ देख के, अरे निकाला ही इसका टोटल है आपने, ठीक है, इसका स्क्वायर मत कर देना। 61.7 का होल स्क्वायर, ठीक है, वाई बार का स्क्वायर 61.7 का स्क्वायर, ठीक है। अब सारी वैल्यूज आपको क्या कर लेनी है, सॉल्व कर लेनी है। इसको इससे डिवाइड करोगे तो 377.5.7, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितनी वैल्यू आती है आपके पास, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 3677.32 एंड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, पहले इसको इससे डिवाइड करो 3600.8 माइनस इसका स्क्वायर करना है, कितना आया 3552.16। इसी तरीके से इसको इससे डिवाइड किया 411, ये अपने पास आ गया, ठीक है, माइनस 61.7 का स्क्वायर 3806.89। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करिए 98.38, ठीक है। इसको इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए 48.64, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए 307.41, ठीक है। 98.38, इसका रूट निकालिए, इसका रूट निकालिए 6.97, फर्स्ट वाले का रूट आएगा, सेकंड वाले का रूट आएगा 17.53, ठीक है। नेक्स्ट, ये अपने पास वैल्यू है ही है, नीचे जो दो टर्म्स जो हैं उनका मल्टीप्लाई कीजिए, उनका मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 122.18 और आपस में इनको डिवाइड कीजिए तो 0.805 समथिंग आ जाएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 0.81 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है 0.81 इस डेटा से। अब आप इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, जहां पर आप कोई सी भी वैल्यू अज्यूम करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक से बचना है तो इस वाली लाइन में से 60 लेना और इससे आप 50 लेना। तो क्या होगा, जब भी आप किसी भी वैल्यू में से ये वाली टर्म्स, मान लीजिए अगर आपने 65 लिया होता और 56 में से आप 65 माइनस करते तो आपको सोचना पड़ता, जबकि आप 56 में से जब 60 माइनस करोगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से 60 और यहाँ से 50 लेके, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक से बचने के लिए आप यहाँ से 60 और यहाँ से 50 लेके सॉल्व करके देख सकते हैं। और जरूरी नहीं है 60 या 50 ले, कोई दूसरी वैल्यू लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर यही आएगा आपका, ठीक है। तो यदि आपको शॉर्टकट मेथड से देखना है तो आप कमेंट कर देना, एक बार आप लोग करके देखिए, अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है।